हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो। कंप्यूटर अनुदेशक का यदि फॉर्म भरा है ना, तो आज वाला जो कंप्यूटर का पेपर सेकंड का जो पेपर सेट हल करवाने वाला हूं ना, हूबहू ये प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे। भले ही आप आलोक राज जी से पूछ लेना, ठीक है ना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ में बोलिए कंप्यूटर अनुदेशक की जय हो। बोलिए आलोक राज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आलोक राज जी तानाशाही नहीं चलेगी, ठीक है। चलिए भाई, पहले प्रश्न से क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही गजब का प्रश्न है सबसे पहला। और आज वाला जो ये पेपर सेकंड का पेपर सेट होने वाला है ना, इससे बेहतर पेपर सेट नहीं मिलने वाला आपको, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि भारतीय विधायिका में भारत के आईटी कानून का नाम क्या है, बताइए भाई। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर आपका करेक्ट होने वाला है, तो आईटी एक्ट कौन सा होगा इसके अंदर, 2000, ठीक है ना। एक्ट आईटी एक्ट 2000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। बहुत ही गजब के प्रश्न लेकर आए हूं रे मलाडलो आज वाले जो प्रश्न है ना, इनसे बेहतर प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेंगे। दूसरा प्रश्न, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। लेकिन इससे पहले एक महत्वपूर्ण चीज और बता देता हूं। अभी तक आपने अगर पेपर सेकंड के हाथों से लिखे हुए नोट्स नहीं लिए हैं, तो मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं आपको, 8905747095। आप लोगों को पेपर सेकंड और पेपर फर्स्ट के दोनों ही पेपरों के हाथों से लिखे हुए नोट्स मिल जाएंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर जो सेकंड होने वाला है उसके हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं मैं लाडलो, ठीक है। हाथों से हस्तलिखित नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूं। मात्र और मात्र 99 रुपए में मैं ये नोट्स अवेलेबल करवा रहा हूं आप सभी को, ठीक है। व्हाट्सएप पर ये नोट्स मिलेंगे, साथ ही दोनों के ही प्रैक्टिस सेट और अलग से मिलेंगे आपको। ये सारी चीजें मात्र 99 रुपए में है, व्हाट्सएप पर मिलेंगी। जिसको भी लेना है इस नंबर पर 99 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे लाडलो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के नोट्स, ठीक है। चलिए सेकंड प्रश्न का जवाब दीजिएगा सारे के सारे मेरे साथी हैं वो, कि किस वर्ष ये लागू हुआ, इसका जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर बिल्कुल सही होने वाला है, सन 2000 में, ठीक है। और सब्सक्राइब वाला बटन दबा लीजिएगा भाई, रोजाना ऐसी ही मैराथन क्लासेस देखने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही गजब का प्रश्न है भाई। 3 नंबर का जो प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न, जानदार प्रश्न है कि आईटी 2000 का पूर्ण रूप क्या है, बताइए भाई। इसका पूर्ण रूप क्या है, इंफॉर्मेशन टेक एक्ट 2000 या फिर कौन सा इसके अंदर बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है। 3 नंबर के सवाल का जवाब दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में हूबहू छपने का काम करेंगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अभी, ठीक है। 4 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा सभी विद्यार्थी। बहुत ही गजब का प्रश्न है 4 नंबर का, देखिएगा आप सारे के सारे साथी। चौथा प्रश्न है कि 2008 में अपडेट सूचना प्रौद्योगिकी जो है अधिनियम 2000 की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल कंपनी या सूचना को चोरी करना साइबर अपराध माना जाता है। 65, 67, 65 डी या 70। तो इसका सही जवाब क्या होने वाला है, 4 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा 65, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का प्रश्न देखिएगा, वह कौन सा अधिनियम है जो भारत में ई गवर्नेंस के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कानूनी ढांचा प्रदान करता है आईटी एक्ट 2008, इंडियन पेनल कोड, आईटी एक्ट 2000 या नन ऑफ अबव, यानी कि कोई नहीं। 5 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप सारे, आईटी एक्ट 2000, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मात्र 99 रुपए में हाथों से लिखे हुए हस्तलिखित नोट्स दे रहा हूँ पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के, आज ही परचेज कर लेना लाडलो, ठीक है। 6 नंबर का प्रश्न क्या है देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया है। कौन से अधिनियम के अंदर संशोधन नहीं किया गया है। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका जवाब दीजिएगा सारे। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एमटीएनएल आईटी पॉलिसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरटीजीएस या एनईएफटी इत्यादि जैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सेवाओं को शामिल करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रारंभ होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के किस सेक्शन में संशोधन किया गया है। कौन से सेक्शन के अंदर संशोधन किया गया, इसका जवाब दीजिएगा। तो सेक्शन 52, ठीक है ना, 58(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा होती है। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाडो। 8 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कंप्यूटर हैक करने पर क्या सजा होती है? 8 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए तो बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 2 लाख रुपए या 2 साल की सजा, ठीक है, पेनल्टी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम प्रभावी रूप से बन गया है, बताइए भैया कब बना था? 9 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। अक्टूबर 2000 में। कब बना था? अक्टूबर 2000 के अंदर, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न देखिएगा। उससे पहले मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दोबारा से नोट करवा देता हूँ। ये व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर लीजिएगा लाडलो। मैं जो नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ इनसे बेहतर नोट्स आपको 1000, 1500, 2000 में भी नहीं मिलेंगे। 8905 74 70 95 ये अपना व्हाट्सअप नंबर है। अभी इन नंबरों को ऐड कर लेना। और सभी को जो नोट्स मिलने वाले हैं इसमें पेपर फर्स्ट के नोट्स मिलेंगे और पेपर सेकंड के हस्तलिखित नोट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट फ्री मिलने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये मात्र और मात्र 99 रुपये में व्हाट्सएप पर मिलेंगी। जिनको भी लेना है इस नंबर पर आपको फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे जो नोट्स हैं ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये नंबर है, इसके ऊपर आपको 99 रुपये फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। 10 नंबर का प्रश्न देख दिए। आईटी जो आपका आईटी अधिनियम 2000 का कंपोनेंट क्या है? आईटी अधिनियम 2000 का कंपोनेंट क्या है? 10 नंबर का प्रश्न बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी ए बी सी, ये तीनों के तीनों ही हैं, ठीक है ना। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स ये सारे के सारे ही हैं, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही गजब का प्रश्न है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 23 है, क्या है भाई? ये सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस किस चीज के लिए है ये धारा? बताइएगा भाई। 11 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी रिन्यूएबल ऑफ लाइसेंस, मतलब लाइसेंस को रिन्यूअल करवाने से संबंधित है, ठीक है, धारा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार जानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 नंबर का प्रश्न है ये, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 12 कि 15 मार्च 2003 से प्रभावी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन किया गया है ताकि निम्नलिखित में से किस उपकरण को इनके दायरे में लाया जा सके? किसको किया गया है बताइए भाई। निम्नलिखित में से किस उपकरण को इनके दायरे में लाया जा सके? सन 2000 के अंदर जो संशोधन किया गया था उसके तहत बताइएगा। 12 नंबर के प्रश्न ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित था ये, ठीक है। जो आपका इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें आती है, सारे के सारे इक्विप्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर का प्रश्न है कि आईटी अधिनियम 2000 में जुर्माने के प्रावधान क्या हैं? जुर्माने के प्रावधान क्या है भाई? 1 करोड़ रुपए है कि क्या है भाई? क्या फाइन है इसके अंदर मैक्सिमम? उसका जवाब दीजिएगा 13 नंबर के प्रश्न का। तो ऑल ऑफ अबव, दी अबव, ठीक है ना सारे। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर का प्रश्न है कि UIDAI ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका काम फेस ऑथेंटिकेशन करने के लिए है। वो कौन सा है बताइए भाई। तो वो कौन सा है बताइए भाई? आधार फेस रीड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही गजब का प्रश्न है ये। 15 नंबर का प्रश्न कि किस भारतीय लेखक ने मुंबई में भारतीय उपमहाद्वीप के लिए हेयर योरसेल्फ नामक अपनी पुस्तक लॉन्च करी है? 15 नंबर के प्रश्न में बताइएगा भाई। प्रेम रावत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब का प्रश्न है अगला भी। 16 नंबर का प्रश्न देखिएगा। और एक भाई चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, आलोक राज जी का सराप लग जाएगा उसको, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर लेना। 16 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत का कृषि उत्पादन जो निर्यातकों में कौन सा स्थान था? 16 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो 16 नंबर का प्रश्न है 9th, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के लिए डोग 1 मिशन 2022 किस कंपनी ने लॉन्च किया था? कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था? 17 नंबर का प्रश्न का जवाब दीजिए। तो कौन सी कंपनी के द्वारा? ऑप्शन स्पेस एक्स के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है कि क्रिप्टो करेंसी डॉग कॉइन का निर्माण किसमें से किस जीव से प्रेरित था? बताइए भाई, कौन से जीव से प्रेरित था ये? 18 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिए। डॉग से, ठीक है ना, डॉग से, डॉग कॉइन बनाया गया था लाडो। 19 नंबर का प्रश्न देखिए, लाइक कर देना रे वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब ये दोनों काम पक्का कर देना, रेटिंग करो, ठीक है ना। 19 नंबर का है कि एंटी कोविड ड्रग 2DG किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? कौन से संस्थान के द्वारा विकसित किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न आ गया आप सभी के सामने के नासा का जो एक मिशन था OSIRIS अंतरिक्ष यान के किस क्षुद्र ग्रह के नमूने एकत्र करने के बाद पृथ्वी पर अपनी 2 साल की यात्रा पूरी करी है? बताओ भाई, कौन सा था वो? तो वो जूनो था। कौन सा था? कहां पर गया था? ऑप्शन नंबर ए होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही शानदार है भाई, ठीक है ना। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, इसका जवाब दीजिएगा, सारे के सारे कमेंट करिएगा भाई। तो ये प्रश्न है कि किस कंपनी ने 2 नैनोमीटर नैनोशीट प्रौद्योगिकी के साथ घोषित दुनिया की पहली चिप के विकास के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन की और प्रक्रिया में सफलता का अनावरण किया? बताइए भाई, किसने? 21 नंबर के प्रश्न का जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, HCL, ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किस शिक्षा बोर्ड ने दोस्त फॉर फाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया भाई? 22 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा भाई? ICSE ने या CBSE? बिल्कुल CBSE बोर्ड होगा क्या इसमें? ऑप्शन नंबर बी तो होगा ना इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बताइए भाई, 22 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि किस कंपनी ने टीका प्राप्त करने के लिए भारत में अपने मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल शुरू करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी करी है? बताइए, किसने करी है भारत के साथ साझेदारी किसने करी है? तो भारत के साथ साझेदारी करने वाला कौन था? फेसबुक, ठीक है ना, फेसबुक। नेक्स्ट 24 नंबर के क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप का नाम क्या है? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, उसका नाम बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा भाई, माई फ्लोवर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न का जवाब दीजिएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन होने वाला है ये आपके लिए, कि किस IIT ने मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन जनरेटर में बदल दिया? ऑक्सीजन जनरेटर में बदल दिया लाडलो। अरे वाह भाई, क्या बात है, अरे वाह, आई लव इट। 25 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर IIT बॉम्बे। अब एक चीज और ध्यान दे लेना रे, सभी के सभी आज वाली क्लास को सब्सक्राइब करेंगे, कल वापस इसी समय क्लास फिर से शुरू करूंगा। एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, यदि नोट्स चाहिए तो अभी संपर्क कर लेना। एग्जाम का इतना समय बचा हुआ है, इसका सदुपयोग कर लेना अपने आप को। यदि कंप्यूटर अनुदेशक के अंदर सिलेक्शन के साथ देखना चाहते हो तो 8905747095 ये अपना नंबर है। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के हस्तलिखित नोट्स मात्र 99 रुपए में दे रहा हूं। जिसको भी लेना है, पेपर फर्स्ट के नोट्स मिल जाएंगे और पेपर सेकंड के नोट्स मिल जाएंगे, हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। जिस भी साथी को लेना है 8905747095 इस नंबर पर 99 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में कंप्लीट हस्तलिखित नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। अभी और आज ही परचेज कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, वंदे मातरम।